हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के हम आज अगले पड़ाव पे आ चुके हैं और आज हम डिटेल में जानने वाले हैं, प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं कि कैसे इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम लोग आज ग्रो ऐप कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करना चाहिए, कैसे स्टॉक बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो उससे पहले हम ग्रो का जो पूरा इंटरफेस है वो पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना होगा। पहले तो आप गूगल पे जा सकते हो। तो पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमें ग्रो का इंटरफेस ग्रो सर्च करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यस, ये ग्रो ओपन हो गया। आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। मोबाइल पे भी आप सेम ऐसे ही ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फिर बाद में वहां पे कुछ अकाउंट डिटेल देने पड़ते हैं, लाइक कि क्या क्या डिटेल देने पड़ते हैं कि आपका जो मेल आईडी है, पूरे डिटेल आपके वहाँ पे देने पड़ेंगे। अकाउंट नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, और वो आपको ओटीपी भी पूछेगा, तो वो सारी डिटेल आपको भर देना है। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ग्रो का इंटरफेस है, काफ़ी ईज़ी है, समझने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि मैंने जब अलग प्लेटफ़ॉर्म पे फर्स्टली ट्राई किया था तो मुझे भी काफ़ी शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रो का एक्सप्लोर ऑप्शन है, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड, ऐसे 2 ऑप्शन है। एक्सप्लोर के क्या होता है कि एक्सप्लोर पे जो-जो आपके लिए अवेलेबल है, वो सब कुछ दिखाया जाता है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे इंडाइसेस दिखाए गए हैं। इंडाइसेस में निफ्टी है, जहाँ पे 50 टॉप 50 कंपनी रहती है। सेंसेक्स है, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी है। बैंक का जो निफ्टी अलग से आता है वो भी है। फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है और बैंक एक्स निफ्टी है। ये सब कुछ यहाँ पे इंडाइसेस के तौर पे करते हैं। तो देखिए एक बार हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पे देखिए यहाँ पे कल का था, आज आज शायद ये कल का ही है, आज छुट्टी का दिन है, आज तो चालू नहीं है, लेकिन ये कल का है। तो कल यहाँ पे ऐसे डाउन ट्रेंड में कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंड कौन से होते हैं, तो ये कल हमारा डाउन ट्रेंड में पूरा निफ्टी जो था वो चल रहा था। तो ऐसे देखा जाता है। तो ओवरव्यू यहाँ पे ऐसा आया हुआ है कि परफॉर्मेंस कैसी है। तो निफ्टी की परफॉर्मेंस रही है कि टुडेज लो रहा है 23,976 और टुडेज हाई रहा है 24,196 और ओपन हुआ था 24,196 को। और ये 52 वीक्स का जो लो है, 52 वीक्स का हाई है वो है, और प्रीवियस क्लोज हुआ था 24,188 को। अब ये क्यों समझना चाहिए? क्योंकि स्टॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे एंड हुआ था, इससे काफी ज्यादा हमें जानकारी मिलती है कि वो स्टॉक कैसे ट्रेंड कर रहा है या फिर कैसे चल रहा है। अब ये निफ्टी 50 कंपनीज है, उनमें से कौन सी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व है, ये आपको समझना है। तो इसके लिए रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, आईसीआईसीआई है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी। ऐसे आप ग्रो का ऐप खोलिए, वहां पे ये अपने भी 50 कंपनीज है, वो आपको दिखाई देती है। अगर इनमें से कोई भी कंपनी अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तो वो इन निफ्टी 50 से आउट हो जाती है। तो इसके लिए लार्ज कैप कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है और अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करती है। तो यहाँ पे देखिए सेक्टर वाइज देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल गैस फ्यूल में काम करती है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहीं आपको यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाता है। भारतीय एयरटेल है टेलीकॉम सर्विस में, देख सकते हैं आपकी इनका मार्केट कैप भी यहाँ पे मेंशन है, मार्केट कैप मेंशन है, मार्केट प्राइस मेंशन है कि ये जितना अच्छा काम कर रही है वो कैसे काम करे, कैसे परफॉर्म करे। आप जाके यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं तो देखिए ये आईटीसी का आ गया। कल तो मार्केट सारा ही मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो इसके लिए कल ये भी शेयर थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, मतलब 1.2%। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है शेयर प्राइस, यहाँ पे ये आईटीसी का नाम लिखा गया है। ये है कितना कितना रुपए खाली हुआ है, -7.45, तो 1.52% ये डाउन ट्रेंड में चला गया। अब यहाँ पे देखिए, आप किसी भी स्टॉक में अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद आता है तो वहां पे एसआईपी कर सकते हो। अभी काफी मैंने ऑनलाइन पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, हर कोई कुछ स्टॉक्स बताता है और आप एसआईपी करें, एसआईपी करें। लेकिन सिर्फ एसआईपी करना इट इज नॉट की वर्किंग, कि आप ऐसा सोचोगे कि एसआईपी करने से मेरा काम हो गया, तो ऐसा नहीं है। उस पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन एसआईपी अगर तब
आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो कि मैं ये एसआईपी करने जा रही हूँ, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, सीएजीआर कितना है, एक्सआईआर कितना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। उसी के साथ-साथ उस म्यूचुअल फंड का, उस एसआईपी का एग्जिट लोड कितना है, टैक्स कितना है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एक सिंपल बात यही समझना है आपको कि आप किसी भी अगर बड़ा है मतलब मानो ये मैंने ग्रो ले लिया ये मैंने आईटीसी ले लिया, लेकिन अगर आपको रिलायंस में जाना है, रिलायंस का नहीं सॉरी टीसीएस का है, ये टीसीएस का है, तो टीसीएस का 4099 का ये एक स्टॉक आता है। तो ये काफ़ी महँगा स्टॉक लग सकता है किसी को। तो क्या करना है तब आप यहाँ पे सिप कर सकते हो। ये टीसीएस का जितना भी चलो मंथली अगर मुझे 2000 मैनेज हो रहा है, 2000 में कहीं और लगाने के बजाय मैं 2000 टीसीएस में लगाता हूँ। सिर्फ इस मुझे कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म करने वाली है। उसी के साथ-साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें चार्ट दिखाया जाता है, ये वन डे चार्ट है, ठीक है? ये वीकली चार्ट है देखिए, ये वीकली चार्ट है, ये 1 मंथ का चार्ट है, जो 1 मंथ में ये स्टॉक पर्टिकुलर ये स्टॉक 7% गिरा है मतलब 6.90% ये स्टॉक गिरा हुआ है। यहाँ पे देखिए 3 मंथ का इनका जो है, वहाँ पे भी 3% ऑलमोस्ट 3% गिरा हुआ है। 6 मंथ में ये 2.5% चढ़ा हुआ है और 1 ईयर में इसने जनरेट किए हैं 10%। मतलब ये एवरेज है, बाकी भी आप स्टॉक चेक कर सकते हो। हर किसी का आप देख सकते हो, ये 3 ईयर का डाटा है और ये 5 ईयर्स का डाटा है। 5 ईयर में इन्होंने टीसीएस कंपनी ने 85,094% जनरेट करके दिया है और ऑल टाइम पे देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑल टाइम मतलब जहाँ जब से कंपनी स्टार्ट हुई है शायद 2004 से इन्होंने 2636.23% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। अब ये लार्ज कंपनीज है तो समझने वाली एक बात ये है कि इन कंपनी में रिस्क काफी कम रहती है और यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे मैंने यहाँ पे टुडेज़ लो, टुडेज़ हाई आपको बताया, वैसे ही यहाँ पे देखिए एनालिस्ट एस्टिमेट यहाँ पे कुछ 41 एनालिस्ट है, उन्होंने जो डाटा दिया है ये है कि 51% लोगों ने क्या किया है, ये स्टॉक बाय किया हुआ है। होल्ड किया हुआ है 29% ने इनको इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और 20% लोगों ने इस स्टॉक को सेल किया हुआ है। मतलब देखिए कि अगर आपको यहाँ पे कभी भी आपको यहाँ पे डाटा चेक करना है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट की सेंटिमेंट क्या है या फिर इन्वेस्टर के सेंटिमेंट क्या है, वो हमें यहाँ से पता चल जाते हैं कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कौन क्या कर रहा है मतलब ज्यादातर इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं या फिर 29% 51% ये डाटा एनालिस्ट के थ्रू हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये फंडामेंटल्स है जो जानना ज़रूरी है। तो हम डिटेल में भी इस पे बात करने वाले हैं लेकिन तब तक ये जान लेते हैं कि ये है फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स है इसमें इन्होंने मेंशन किया है मार्केट कैप कितना है, पी रेशो कितना है, पीबी रेशो कितना है, इंडस्ट्री पी कितने आता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितना है, आरओई कितना है, ईपीएस मतलब टीटीएम कितना है, डिविडेंड यील्ड ये कंपनी कितनी देती है, बुक वैल्यू इसकी कितनी है और फेस वैल्यू कितनी है। ये सब कुछ हम डिटेल में भी जानने वाले लेकिन अभी के लिए इतना है। फाइनेंशियल्स देखिए कि रेवेन्यू जनरेट कितना हुआ है। ये सितंबर 23 के लिए उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रेवेन्यू मतलब जितना उन्होंने बिज़नेस किया है वो होता है। लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है ये भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये सितंबर के ये क्वार्टरली प्रॉफिट है उनका। ये सारे ऑल वैल्यूज़ आर इन करोड़स हैं। तो ये ईयरली है। ईयरली देखिए इन्होंने 2024 में 46,099 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। तो ये अबाउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इनके इनकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है पूरी तो नहीं है लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। ये शॉर्ट में रहती है क्योंकि सब कुछ तो यहाँ पे नहीं ऐड कर सकते उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अब ये अबाउट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो देखिए यहाँ पे टीसीएस की जो पेरेंट कंपनी है जो सारी कंपनियां जो जो इसके अंडर आती है उनका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर के पृथ्वीवासन, एनएससी सिंबल है टीसीएस और यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि प्रमोटर्स हैं जो कंपनी के अंदर रहते हैं वो प्रमोटर्स है वो 70% का उनका स्टेक है। फॉरेन आईआईस 12% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 6.66% है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटेल एंड अदर हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। म्यूचुअल फंड्स का जो स्टेक है वो है 4.25% मतलब अलग-अलग म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है उन्होंने यहाँ पे पैसा डाला हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने डाला हुआ है।
मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, जो अभी का बहुत ज्यादा जो ट्रेड हुआ है, मतलब सेल हुआ होगा, बाय हुआ होगा, तो मोस्ट ट्रेडेड हुआ है, सर्चिंग हुआ है, वो ये 4 स्टॉक हुए हैं। एंड टूल्स भी दिए हैं, टर्मिनल, इवेंट्स, इंट्राडे, आईपीओ और स्क्रीनर। अब क्या होता है, यहाँ से हम डायरेक्टली इन इन टूल्स के ऊपर जा सकते हैं। तो ये आईपीओ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ओपन, यहाँ पे परमेश्वर मेटल एसएमई का आईपीओ है ये, डेविन सन्स रिटेल, फैक्टेक टेक्नोलॉजीज, ये सारे आईपीओ अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके क्लोजेस्ट डेट भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर टॉप गेनर लिखा है, गेनर यानी जो भी जिनके भी शेयर प्राइस आज बढ़े हैं वो। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इनके देखिए आज आज इनका शेयर 11.46% इनका बढ़ा है शेयर, ये देख सकते हैं आप। ये स्टार्ट हुआ था 3972 को, और ये क्लोज हुआ है 4023 को। तो ये आज 11% वन डे ग्रो हुआ है। वन डे तो बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्क किया है। ओएनजीसी देख सकते हैं 5%। आरईसीएल भी बढ़ा है आज। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी लिस्ट आ जाती है जो ग्रो हुए हैं। आज की जो टॉप गेनर है वो यहाँ पे पूरे दिखेंगे आपको। टॉप गेनर जो भी है, वेदांता भी है आज टॉप गेनर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखिए, ये सारे आज टॉप गेनर है। यहाँ पे देखिए ये टॉप लूजर्स है। ये आज जोमेटो 4% नीचे आया है, विप्रो आया है 3.48%, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 2.61%, एचडीएफसी बैंक 2.48%। ये सारे टॉप सेक्टर कौन कौन से काम करते हैं यहाँ पे देखिए। बैंकिंग सेक्टर में 41 है, एनर्जी सेक्टर में 99 है, हेल्थ केयर में 235 कंपनीज है, एफएमसीजी में 222 है, ऑटोमोबाइल में 145 है, टेलीकम्युनिकेशन में 47 है, और मीडिया और इंटरटेन में 104 है। एक्सप्लोर पे यहाँ पे माई वॉच लिस्ट है। माय वॉच लिस्ट में मैंने ये कुछ कंपनी आपके लिए ऐड कर दी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट। आज अगर न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे मैं फोकस कर रही हूँ कि कौन कौन से कंपनी में मुझे स्टॉक, कौन कौन से कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैंने ये एक वॉच लिस्ट ऐड कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जाऊंगी और कोई भी अगर मुझे कंपनी सर्च करनी है, तो आज यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स हम लोग देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स मैंने सर्च किया, ये अभी ट्रेड कर रहा है 790.40 रुपीज पे। तो मैं इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं जब वॉच लिस्ट में ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पे न्यू ईयर आया है, जो मैंने अभी अभी किया है कि मैं नए नए साल के लिए कौन कौन से आईपीओ पर नजर रखूंगी। अगर जब मुझे चांस मिलता है तब मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगी। तो इसके लिए मैंने टाटा मोटर्स लिए, और सुजलॉन एनर्जी, सुजलॉन का मैं स्टॉक लेती हूँ। यस, ये सुज़लॉन का आज तो ये 2% गिरा है। इसकी वैल्यू है 42.05, अभी है तो 41.95 पे क्लोज हुआ है। तो देखती हूँ मैं कि अगर कुछ चांसेस बन पाते हैं। लेट मी, कि हम लोग क्या करते हैं, जब ये पूरा इंटरफेस चेकआउट करेंगे तो तब हमें पता चलता है कि इसमें कितने रिटर्न्स बने हैं। ये 60 ये 1 ईयर पहले ट्रेड कर रहा था 40 रुपीज पे। देखिए आप देख सकते हो, ये 1 ईयर पहले ट्रेड कर रहा था 40 रुपीज पे, अब ये ट्रेड कर रहा है 61 रुपीज पे। 3 ईयर पहले ये था 11 रुपीज पे, 5 ईयर पहले ये था 2 रुपीज पे, और ऑल टाइम देखिए यहाँ पे ये ऐसा है। इसके लिए हमें पूरा चेक करना है। बाद में हमें इसे अगर वॉच लिस्ट में हम ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ न्यू ईयर के लिए कर दूंगी, और फिर ये ऐड हो जाएगा। एक्सप्लोर पे गई तो देखिए यहाँ पे मेरा न्यू ईयर की वॉच लिस्ट आई हुई है। यहाँ पे मैंने जो 2 स्टॉक्स पिक किए थे वो मैंने यहाँ पे स्टॉक ऐड कर दिए। अब ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि समझना ये है कि ये 2 शेयर्स मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिए, और जब भी मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना हो तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। और यहाँ पे अभी तो बाय और सेल नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। तो हम यहाँ पे ही आपको बाय और सेल भी आपको मिल जाएगा, फिर आप बाद में इसे बाय या सेल भी कर सकते हो। ये है म्यूचुअल फंड्स। तो पॉपुलर फंड्स कौन से हैं? ऑल म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन लार्ज कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब जो भी होता है उनके नेम में ही शामिल होता है कि अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है,
तो ये मिड कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल कैप फंड है तो ये स्मॉल कैप कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। निपॉन लार्ज कैप फंड है तो ये लार्ज कैप कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो ये फ्लेक्सी मतलब कुछ अमाउंट मिड में जाएगी, कुछ अमाउंट लार्ज में जाएगी और कुछ अमाउंट स्मॉल कैप फंड में जाएगी, ये दिखाया गया है। यहाँ पे हाई हाई रिटर्न कलेक्शन है, सीएसआईपी है, टैक्स सेविंग है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। ये पूरा अगर हम सेटअप कर दे तो यहाँ से हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये इंटरफेस तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ये ईज़ी है, लेकिन आप लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये काफ़ी हार्ड भी लगा होगा आपको। लेकिन आप बार-बार अगर कोई चीज़ करते हो तो प्रैक्टिस से काफ़ी आसान लगता है और आप इज़िली सीख भी सकते हो। पहले तो किसी ना किसी के हैंड होल्डिंग से ही आप सीखोगे। आई रिकमेंड कि आप कोई भी बड़ी अमाउंट अभी भी स्टॉक में मत डालिए, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, वरना आप किसी के अगर कोई भी ऐसे रैंडमली रील्स आती है वो देख के अगर आप कहीं पे भी पैसा डालोगे तो आप लोग मे भी हो सकता है फर्स्ट टाइम आप पैसा कमा लो, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम कोई गारंटी नहीं कि आप पैसा कमाओगे ही। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो आपका टाइम सीखने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि फाइनेंशियल स्किल्स में इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि कमाना एक फर्स्ट 20% रहता है कि हम लोग कमाना कितना चाहते हैं, लेकिन बाद में जो 80% हमारे लिए वर्क करता है वो होता है इन्वेस्टिंग। तो इसके लिए आप जब भी किसी के भी टिप के आधार पे कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करते हुए एक छोटा सा आपका मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, और इस एप्लीकेशन के जरिए आप खुद का इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। किसी को भी कोई उसके लिए चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और आपके जो ट्रेडिशनल वेज रहते हैं, मतलब आरडी, एफडी, पोस्ट, इसके जो ट्रेडिशनल वे होते हैं उसमें रिटर्न अमाउंट आपका बहुत कम होता है, आपको उस पे इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिलता है। हम कंपाउंडिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको ये सीखना ज़रूरी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कर लेना। और अगर आप लिंक से डाउनलोड कर लेते हो तो उसके लिए ये काफ़ी ईज़ी भी हो सकता है। तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो और शेयर कर देना। दोस्तों, मेरा एक ही मिशन है कि ये इम्पोर्टेंट नॉलेज सबके पास पहुंचे। जो भी घर में काम करते हो, लेडी जो होम मेकर है या फिर कहीं पे भी वर्क कर रही है, जो भी मिडिल क्लास के फैमिली मेंबर है, हर किसी के पास ये नॉलेज पहुंचे। क्योंकि अगर 10 इयर्स बैक मुझे ये नॉलेज होती तो आज मैं कहीं का कहीं चली गई होती। इसलिए दोस्तों, अगर स्टार्ट नहीं किया है तो मैं कह रही हूँ, इसलिए स्टार्ट एक बार जरूर कर देना और वॉच आउट करना पूरा वीडियो। स्टॉक मार्केट को पूरा डिटेल में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना आपके फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। आई होप यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।